पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर से घरेलू हिंसा की कंप्लेंट्स बढ़ जाने की कई रिपोर्ट्स आई हैं। During this lockdown period in the country, and the increase in the number of cases of domestic violence and abuse in the wake of the coronavirus outbreak. भारत में कोरोना वायरस से पहले के आंकड़े कहते हैं कि हर 3 में से 1 औरत घर में हिंसा सहती है। अब घर में अपने हिंसा के अब्यूजर के साथ बंद उनके लिए स्टे होम स्टे सेफ जैसे मैसेजेस के कोई मायने नहीं हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा कि ऐसी सिचुएशन में डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स या उनके आसपास के लोग जैसे दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल महिला को ये एहसास होना कि मुझ पर जो हिंसा हो रही है वो मेरी गलती नहीं है, तो हर महिला को अहिंसक जीवन जीना और सुरक्षा ये उसका अधिकार है। इंडिया के कानून में डोमेस्टिक वायलेंस के 4 रूप हैं: शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और आर्थिक। और भारत में किसी भी महिला पर इनमें से किसी भी तरह की हिंसा करना गैर कानूनी है। ऑनगोइंग वायलेंस में हम ये भी देखते हैं कि क्या कोई जगह है जहां औरत निकल सकती है, बिकॉज शायद घर के बाहर ना निकल पाए, पर क्या घर के अंदर कोई ऐसा स्पेस है, जैसे बाथरूम में अपने आप को थोड़े समय बंद कर लेना। अगर किचन में कुछ जल रहा हो, द गैस इज बर्निंग, तो तुरंत उसको बंद करके बाहर निकलना, टू पुट अवे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स ताकि इजी एक्सेस ना हो। अगर महिला का कहना है कि फैमिली मेंबर्स से बात कर ये हिंसा रुक सकती है, तो वो कोशिश करे, चाहे वो अपनी माँ हो या फ्रेंड हो, जो भी वो इंसान हो, उनके साथ टच में रहना, क्योंकि कई बार वायलेंस में परपेट्रेटर उसका सपोर्ट सिस्टम सबसे पहले भंग करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स आज अवेलेबल है, एनजीओज फोन पर बातें कर रहे हैं, तो किसी एनजीओ से आप बात करके आप आपकी केस उन्हें बता सकते हो, वो आपकी मदद करेंगे। अभी अगर महिला को लगता है कि मैं असुरक्षित हूँ इस घर में, हमारे जो पुलिस हेल्पलाइंस है 103 है, 100 है, तुरंत उन हेल्पलाइंस पे फोन कर सकती है और पुलिस या तो वहाँ आएंगे या फिर अगर उनके अपने चैलेंजेस है तो वो आपको बताएंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं, वो उन्हें सेफ रखना है। अपनी ज्वेलरी को अपने कस्टडी में लीजिए, उसे सेफ रखिए, और ये सारी आपको तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अगर वो आपको मारते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, क्योंकि आपको वो मेडिकल रिपोर्ट लेना है। लेकिन कोविड के डर से अगर आप नहीं जाना चाहते तो फैमिली डॉक्टर के पास जाइए। आपको जो घाव हुए हैं उसके फोटोज निकालिए, आप जो दवा वगैरह लगा रहे हो वो सारे रिकॉर्ड्स रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी तुरंत कोर्ट में केस फाइल करना है क्योंकि अभी कोर्ट ही मुझे न्याय दे सकता है, तो उस केस में आप प्रोटेक्शन ऑफिसर या लॉयर की मदद लेकर कोर्ट में जा सकते हो। तो अभी का जो समय है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेजिडेंस ऑर्डर्स मांगने का समय है। तो मुझे घर से मत निकालो या फिर मुझे इस घर में अच्छे से सुरक्षा से रहने दो, ये आप मांग सकते हो। घरेलू हिंसा की घटना में 3 किरदार होते हैं: एक हिंसक, एक जिस पे हिंसा हो रही है, और तीसरा वो जो हिंसा का जानकार है, उसे देख या सुन सकता है। अगर हमें अपने आसपास घरेलू हिंसा दिखाई या सुनाई देती है तो हम क्या कर सकते हैं? Reach out to the woman by just giving her these helpline numbers, या सिंपली एक साउंडिंग बोर्ड बनना, उससे पूछना कि क्या हो रहा है और तुम अकेले नहीं हो, ऐसे एम्पावरिंग मैसेजेस देना। जैसे अगर महिला पे हिंसा हो रही है, आप उसके नेबर हो और आपको सुनाई देता है कि इस घर से मुझे इस टाइम पे आवाजें आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, तो यू कैन गो देयर, आप वहां जाकर घंटी बजा सकते हो। अगर आप एक फ्रेंड हो जिसे आपकी फ्रेंड कहती है कि मुझ पर हिंसा हो रही है, तो उस केस में जब भी हिंसा बताती है आप वो रिकॉर्ड कीजिए, डेट्स, टाइम, जो हिंसा हुई है, जो घटना घटी है, उसकी जो बातें आपकी फ्रेंड आपको बताती है वो सारे रिकॉर्ड कीजिए। अगर आपके सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में अगर हिंसा हो रही है और अगर आप एक तरह से जाकर रिस्पॉन्ड करके कहते हो कि ये हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप आपके सोसाइटी में मैसेज दे रहे हो कि हमारे कॉम्प्लेक्स में किसी भी महिला को कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि हम सब उस महिला के हित में, उसके हक में हम सब खड़े होने वाले हैं।
डेफिनेटली केमिस्ट कैन प्ले अ रोल बिकॉज जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं उनको एक आइडिया आ जाता है कि शायद ये हिंसा की वजह से हो, या वो चिन्ह भी पहचान पाते हैं औरतों से। फर्स्ट स्टेप कुड बी हेल्पलाइंस के नंबर्स अपने दीवारों पर लगाना। दैट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द कन्वर्सेशन एंड टू ब्रेक द साइलेंस। घरेलू हिंसा की बीमारी हमारे अपने घरों और गलियों में सालों से फैली हुई है। हमें कोविड-19 का इलाज तो मिल जाएगा, मगर डोमेस्टिक वायलेंस की बीमारी का इलाज कोई इंजेक्शन नहीं बल्कि हम हैं। अगर आप घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं तो आप इन टिप्स का इस्तेमाल करें। हिम्मत रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप कहीं किसी पर भी हिंसा होते सुने या देखें तो उनका साथ दें। ये वीडियो सबके साथ शेयर करें और सिविक और सोशल इश्यूज पे कहानियां, चर्चा और जानकारी के लिए सिविक स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें।